एक संतरे 2 रुपया प्रति दर्जन की दर से और 60 संतरे 1 रुपया 80 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद कर उन्हें साथ मिला दिया। फिर 25 पैसे प्रति संतरे की दर से सब संतरे को बेच दिया। लाभ हुआ क्या, यानी पहले सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ पे 96 संतरे 2 रुपया यानी कि दर्जन हिसाब से खरीदा है। फिर यहाँ पे प्रति यानी प्रति संतरे एक संतरे प्रति हिसाब से बेचा है। लाभ हुआ है कि पहले इसका हम क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु, इसलिए 96 संतरे बराबर 96/12 96, यानी 8 दर्जन संतरा हम 2 रुपये दर्जन की भाव से खरीदे हैं। तो 1 दर्जन संतरे का मूल्य बराबर 2 रुपया, इसलिए 8 दर्जन संतरे का मूल्य बराबर, इसका मतलब हम ऊपर में जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ। दर्जन और संतरे का मूल्य जो ऊपर में लिखा हुआ है वही FN का मतलब है, यानी 8 दर्जन संतरे का मूल्य 8 गुनी 2 यानी 16 रुपया। 96 संतरे हम खरीदे हैं 16 रुपया में। फिर ये तो पहला केस में खरीद, फिर दूसरी अवस्था में भी हम खरीद रहे संतरा, यानी 60 संतरा हम फिर खरीद रहे हैं 1 रुपया 80 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कि 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु, तो 60 संतरे बराबर तो 60/12 12 पंच 60 यानी 5 दर्जन फिर खरीदे हैं। तो 1 दर्जन संतरे का मूल्य बराबर 1 रुपया 80 पैसा, यानी कि 1 दर्जन संतरे का मूल्य 1 रुपया 80 पैसा है, तो 5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना होगा। तो इसलिए 1 रुपया 80 पैसा गुनी 5, इसको गुना करेंगे तो 18 पंच 90 और 0 का 0, यानी कि 1-2 अंक के बाद पॉइंट है 2 अंक, यानी 9 रुपया निकला। हम देख रहे हैं कि पहला केस में क्रय मूल्य 16 रुपया और दूसरा केस में क्रय मूल्य 9 रुपया। दोनों को हम कुल कर लेते हैं। कुल क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य बराबर 16 + 9 बराबर 25 रुपया। हम देख रहे हैं हमारा क्रय मूल्य निकल गया 25 रुपया। यहाँ पूछा लाभ हुआ कि हानि, तो इसके लिए हमारा को विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, इसलिए विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे कुल दर हमारा दर संतरा हो गया। पहला केस में खरीदे हैं यानी कि 8 दर्जन और दूसरा केस में खरीद रहे हैं 5 दर्जन, तो कुल हो गया हमारा 13 दर्जन। तो 13 दर्जन जब संतरा खरीदे हैं तो न सड़ा न पचा न गला कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम जितना खरीदे हैं उतने न बेचेंगे। तो 13 दर्जन खरीद रहे हैं तो 13 दर्जन न बेचना है। तो यहाँ हम बेच रहे हैं 15 पैसा प्रति संतरे के हिसाब से। तो हम पहले संतरा निकाल लेते हैं कितना पीस हुआ। तो 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु या 12 संतरे वस्तु लेंगे या संतरे लेंगे। 1 दर्जन में 12 संतरे, तो 13 दर्जन बराबर 12 गुनी 13, इसको गुना कर लेते हैं। 13 धन 130 13 दूना 26, 130 और 26 को जोड़ेंगे तो 156 संतरे हुआ। हमको कुल संतरे 156 हुआ और हम बेच रहे हैं प्रति हिसाब की दर से। तो 1 संतरे यानी कि प्रति का मतलब 1, प्रति दर्जन का मतलब 1 संतरा। तो 1 संतरे का मूल्य
एक संतरे का मूल्य होगा हमारा 15 पैसा। यहाँ पैसा ध्यान रखना है कि एक संतरे का मूल्य हमारा 15 पैसा है, तो इसीलिए 156 संतरे ने खरीदे थे, तो 156 संतरे का मूल्य निकालना है। तो मूल्य हो जाएगा 156 गुनी 15, इसको हम गुना करते हैं। 156 धन हो जाएगा हमारा 156 धन हो जाएगा 1560 और 1560 का आधा, यानी कि कुल हमारा इधर हम करते हैं, यानी 56 धन 1560 होगा और इसका आधा हो जाएगा हमारा 750 780 हो जाएगा। जोड़ते हैं इसको, हमको कितना होता है 8 6 14 का 4 हासिल 1, फिर हो जाएगा 8 5 13 हासिल 1 1 1 2, यानी कि 2340 हो गया। तो 2340 यानी 2340 पैसा, यानी कि 2340 पैसा निकला। इसको हमको रुपया में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 100 पैसा बराबर 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो 2340 पैसा बराबर 2340 बाय 100, यानी 100 करेंगे। ये सुना को काट देंगे और इसमें डिवाइड देंगे। हम देख रहे हैं कि 10 दूना 20 होगा, फिर यहाँ पे बचा 3 3 पे 4 34 बाद, तो 10 तिया 30 4 बचा, पॉइंट देंगे, 0 आया, 10 चौका 40, कट के 23.4 यानी कि 23 रुपया 40 पैसा हमारा निकला। 23.4 का मतलब 23 रुपया और 40 पैसा। हम देख रहे हैं खरीदे थे कितना में, खरीदे थे हमारा क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य 25 रुपया और विक्रय मूल्य हो रहा है हमारा 23 रुपया 23.40 रुपया। इस अवस्था में हम खरीदे थे 25 रुपया और बेच रहे हैं हम 23 रुपया 40। इस अवस्था में हमको हानि होगा, क्योंकि खरीदे थे 25 में या बेच रहे हैं 23 रुपया 40 पैसा। इस अवस्था में हमको हानि होगा, इसलिए हानि बराबर लिखेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 25 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है 23.40। अब दोस्त देखते हैं इसको कैसे घटाते हैं। चलो यहाँ पे हम घटाव भी सीख लेते हैं, यानी 25 में से 23.40 घटाना है। इसको लिखेंगे कैसे, तो 25 रुपया में से 23.40 ऐसे लिखा जाएगा और ऊपर में 23.40 लिखा जाएगा, सॉरी। और इसको ऐसे घटाना है कि 25 पॉइंट यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं तो सुना करके हम इसको पूर्ण करेंगे। पूर्ण करने के बाद तब एक कैरी लेंगे, कैरी की यानी कि 100 होगा, 100 में से 40 गया 60 बचा, यहाँ बचा कितना 24, 24 में से 23 गया, यहाँ पे बचा 1, यानी कि 1 रुपया 60 पैसा हमको हानि हो रहा है। 1.60 पैसा हमको हानि हो रहा है।